तो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बताते हुए फरमाया कि ऊंटों और बकरियों के चरवाहे जो ब्राह्मण बदन और नंगे पांव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी बिल्डिंगें बनाएंगे और फख्र करेंगे। दोस्तों, मौलाना ताजुद्दीन रहमतुल्लाह कोई 70 साल कबल हज पर गए। वो बतलाया करते थे कि जब मैं हज पर गया तो वहाँ के अरब लोग हम हाजियों से राब्ते करते थे, ताल्लुकात बनाते थे, एड्रेस लेते थे और फिर हमारे यहाँ आया करते थे और हाजी लोग उनके साथ ताउन किया करते थे। यानी हज वही करता था जो साहिबे हसीयत होता था और ऐसे साहिबे हसीयत लोग बहुत कम हुआ करते थे। फरमाते थे कि मेरे पास भी अरब लोग आए और मैंने उनके साथ ताउन किया। ऐसे ही एक अरब के बारे में उन्होंने बतलाया कि मैं पहली बार हज पर गया तो मैंने रियाज में उसे नंगे बदन और नंगे पाँव देखा। जब दूसरी बार गया तो रियाज शहर में वो कई मंजिला इमारत का मालिक था। मैं उसकी दौलत और रियाज शहर को देखकर हैरान रह गया। प्यारे दोस्तों, इमारतों का ये मुकाबला आज अपने अरूज पर पहुंच गया। दुबई में बुर्जुल खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया था, जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही हैं। यानी मुकाबला अपनी इंतहा पर पहुंच चुका है कि अरब दुनिया की बिल्डिंग्स सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं। दोस्तों, बताने का मकसद सिर्फ इस कदर है कि मेरे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेश गोई पूरी होकर अपने नुक्ताए कमाल को पहुंच चुकी है। इसके बाद अल्लाह के असूल के हर कमाले राज वाले यानी हर कमाल के लिए जवाल है का आगाज भी हो चुका है कि गाड़ियां सिर्फ तेल पर नहीं रही बल्कि गैस, बैटरी और सोलर एनर्जी वगैरह से भी चलना शुरू हो गई हैं। तेल दीगर मुल्कों से भी ज्यादा निकलना शुरू हो गया है कि अब मार्केट तलाश करना भी एक मसला है। दोस्तों, सवाल पैदा होता है ज़वाल के बाद क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगा। यानी दोस्तों, पहले भी ये सरसब्ज था, क़यामत के करीब दोबारा हो जाएगा। याद रहे, मक्का के करीब सहरा में से हाथी की बाकियात मिल चुकी हैं और हाथी इंतहाई सरसब्ज इलाके में होता है। अल्लाह अल्लाह, कौन सोच सकता था कि सरजमीन अरब के सहरा और खुश्क पहाड़ के जिन्हें अल्लाह ताला ने खुद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जबान से बेआबो गया वादी करार दिया, वो सब्जे से लहलहा उठेंगे। चनाचे पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली के बायस सऊदी अरब और अरब इमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। अब यहाँ इतनी बारिशें और हवाएं चलती हैं कि सैलाब आना शुरू हो गए हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब तो आ चुके हैं। एक सैलाब कुछ दिन पहले भी आया था जिसमें चंद अफराद लुकमाए अजल बने। दोस्तों, इस तब्दीली का नतीजा ये निकल रहा है कि अरब सरजमीन जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई है, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदुम में खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो गया है। पहाड़ सरसब्ज होने लगे हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे जिनसे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। दोस्तों, यूं ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहल से गुजरने जा रही है और जो मेरे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हम अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले दिनों अरब के एक सहरा से एक अजीबो गरीब जानवर रेत से बरामद हुआ। ये देखने में बहुत बड़ी स्टार फिश टाइप था, मगर असल में है क्या था, इस पर अभी भी तहकीक जारी है। साइंसदानों का कहना है कि ये स्टार फिश की तरह दिखाई देता है, मगर इस कदर बड़ा है कि लोगों की चीखें निकल गईं। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी वीडियोस बना कर पोस्ट की और मुख्तलिफ तज्जिये भी सुनने को मिले और कुछ का ये भी कहना था कि ये वो जानवर है जिसका जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कि क़यामत से पहले अजीबो गरीब जानवर जमीन फाड़ कर निकलेगा। लेकिन असल में वो क्या जिक्र था, आइए आपको वो भी बताते हैं। दोस्तों, कुरान और हदीस में क़यामत की बहुत सी निशानियां जिक्र हुई हैं, जिनमें से बहुत सी अब तक पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सी क़यामत के इंतहाई करीब जाकर पूरी होंगी। इन्हीं निशानियों में से एक दाबतुल अर्ज भी है। कुरान पाक की सूरह नमल में अल्लाह ताला ने इस जानवर के बारे में इरशाद फरमाया है कि और जब क़यामत का वादा पूरा करने का वक्त करीब आ जाएगा तो उस वक्त हम लोगों की इबरत के लिए जमीन से एक अजीब व गरीब जानवर निकालेंगे जो लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि अब क़यामत करीब आ गई है। ये जानवर हम जमीन से इसलिए निकालेंगे कि लोग हमारी निशानियों का यकीन नहीं करते थे। दोस्तों, उलमा ने लिखा है कि दाबतुल अर्ज चौपाया की सूरत में होगा जिसकी लंबाई 60 गज की होगी और बाज हजरात ने कहा है कि सजीबुल खलकत जानवर की शक्ल ये होगी कि चेहरा इंसानों की तरह, पाँव ऊंट की तरह, गर्दन घोड़े की तरह, शरीर हिरन की तरह, सींग बारहसिंगे की तरह और हाथ बंदर की तरह होंगे। नेज इसके नमूदार होने की सूरत ये होगी कि कोहे सफा जो काबा की मशरकी जानिब वाक़या है यकायक जल्जले से फट जाएगा और इसमें से ये जानवर निकलेगा।
दोस्तों जिस रोज सूरज मगरिब से तलू होगा उसी दिन या अगले दिन ये अजीबुल खलकत जानवर जमीन से निकलेगा। मक्का मुकरमा का सफा पहाड़ फटेगा और इसमें से एक अजीबुल खलकत जानवर निकलेगा और लोगों से कलाम करेगा। जिस तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के नाका को पत्थर से निकाला था, इसी तरह अपनी कुदरत से क़यामत के करीब जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो लोगों से कलाम करेगा और क़यामत की खबर देगा। ये दावतुल अर्ज मोमनों के चेहरों पर एक नूरानी निशान लगाएगा जिससे मोमिनीन के चेहरे रोशन हो जाएंगे और काफरों की आंखों के दरमियान एक मोहर लगाएगा जिससे उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। दावतुल अर्ज के बारे में रिवायात में आता है कि इसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अस्सा होगा जिससे वो मुसलमानों के चेहरे पर निशान लगाएगा। इससे मुसलमानों के चेहरे रोशन हो जाएंगे। इसी तरह इसके दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी जिससे वो काफरों के चेहरों पर निशान लगाएगा और इनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जाहिर होने के एतबार से क़यामत की निशानियों में सबसे पहली निशानी आफताब का मगरिब की तरफ से तलू होना और चाश्त के वक्त लोगों पर दावतुल अर्ज का निकलना और इनसे उसका बात करना है। इन दोनों मज़कूरा निशानियों में से जो निशानी पहले जाहिर होगी उसके जल्द ही बाद दूसरी जाहिर हो जाएगी। दावतुल अर्ज तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेजी के साथ दौरा करेगा कि कोई फर्द बशर इसका पीछा ना कर सकेगा और दौड़ में इसका मुकाबला करके इससे छुटकारा ना पा सकेगा। जहाँ जहाँ जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। दोस्तों शेख जलालुद्दीन महली ने फरमाया कि खरूज दावा के वक्त अमरे बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के अहकाम मुनक़ता हो जाएंगे और इसके बाद कोई काफिर इस्लाम कबूल ना करेगा। यानी दावतुल अर्ज के खरूज के बाद ना तो कोई तौबा कर सकेगा और ना ही इस्लाम कबूल कर पाएगा। जो काफिर होगा वो कुफर पर कायम रहेगा और जो मोमिन होगा उससे इस्लाम पर मौत आएगी। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा खातिमा ईमान पर करे, हमें कलमा पढ़ते हुए मौत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों कमेंट में आप भी आमीन लिखिएगा। वीडियो के बारे में कुछ भी कहना चाहें तो वो भी कह सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।